नमस्कार, व्यापार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। दुनिया की प्रतिष्ठित फोर्ब्स मैगजीन ने इंडिया रिच लिस्ट 2020 जारी कर दी है। फोर्ब्स के मुताबिक नौकरी.com की पेरेंट कंपनी इन्फो एज इंडिया लिमिटेड के फाउंडर संजीव भीखचंदानी समेत देश के कुल 9 कारोबारी पहली बार इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। संजीव की नेट वेल्थ $2.1 बिलियन आंकी गई है और वे लिस्ट में 68वें स्थान पर हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के साइरस पूनावाला पहली बार टॉप 10 में हैं। मुकेश अंबानी लगातार 13वें साल देश के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। फोर्ब्स के मुताबिक मुकेश अंबानी की ताजा नेट वेल्थ $88.7 बिलियन आंकी गई है। अडानी ग्रुप के गौतम अडानी लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 के टॉप 100 अमीरों में केवल 3 महिलाएं शामिल हैं। इसमें $6.6 बिलियन की नेट वेल्थ के साथ ओपी जिंदल ग्रुप की सावित्री जिंदल 19वें स्थान पर हैं। इसके बाद बायोकॉन की किरण मजुमदार शॉ हैं। किरण की नेट वेल्थ $4.6 बिलियन है और वे 27वें स्थान पर हैं। $3 बिलियन की नेट वेल्थ के साथ यूएसबी की लीना तिवारी 47वें स्थान पर हैं। लिस्ट में संयुक्त रूप से कई परिवारों को भी स्थान मिला है। शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। गुरुवार को बाजार खुलते ही बीएसई सेंसेक्स में तेजी दिखी और कुछ समय बाद मार्केट कैप 161 लाख करोड़ को पार कर गया। इसी साल 24 जनवरी को यह 160 लाख करोड़ रुपए के साथ ऑल टाइम हाई पर था। बीएसई सेंसेक्स गुरुवार को सुबह पहले घंटे में 500 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ 40,382 अंक पर कारोबार कर रहा है। इस बढ़त की वजह से कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 161 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। विश्व बैंक ने गुरुवार को कहा कि इस कारोबारी साल में भारत की जीडीपी में 9.2% की गिरावट आएगी। जून में विश्व बैंक ने 3.2% गिरावट का अनुमान दिया था। हालांकि बाद में उसने कहा था कि इससे ज्यादा गिरावट होगी। अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने ताजा साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट में हालांकि कहा कि अगर अगले कारोबारी साल यानी 2021-22 में देश की जीडीपी 5.4% की दर से बढ़ेगी। कोविड-19 को देखते हुए बेवरेजेस उत्पादक कंपनी हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस ने अपने कर्मचारियों के लिए नई पॉलिसी जारी की है। इस पॉलिसी में स्थायी रूप से वर्क फ्रॉम होम का विकल्प पेश किया गया है। इस विकल्प का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी ऑफिस में फिजिकल रूप से उपस्थिति जरूरी नहीं है। एससीसीबी ने एक बयान में कहा कि नई पॉलिसी में कर्मचारियों की सुरक्षा, उनकी भावनात्मक और शारीरिक भलाई के साथ साथ वर्क फ्रॉम स्पेस को उपयुक्त बनाने के लिए सहायता की पेशकश की गई है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप की डील में एक नया मोड़ सामने आया है। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप के प्रोमोटर्स को लीगल नोटिस भेजा है। इस संदर्भ में अमेजॉन ने कहा है कि फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस के साथ किए सौदे में एक नॉन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है। उनकी कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड फ्यूचर ग्रुप की रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस बिजनेस 24,713 करोड़ में खरीद रही है। लेकिन अब इस डील के संबंध में अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप को लीगल नोटिस भेजा है। कोरोना वायरस महामारी के चलते मांग में गिरावट आने से इस साल जुलाई से सितंबर के दौरान देश के शीर्ष 6 शहरों में घरों की कीमतें 2 से 7% कम हो गई। एक रिपोर्ट में यह कहा गया। संपत्ति संबंधी परामर्श सेवाएं देने वाली कंपनी नाइट फ्रैंक इंडिया ने कहा कि देश के 6 प्रमुख शहरों दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, पुणे, कोलकाता और अहमदाबाद में जुलाई सितंबर के दौरान घरों की औसत कीमतों में 2 से 7% की गिरावट आई। हालांकि इस दौरान बेंगलुरु और हैदराबाद में घरों की औसत कीमतें साल भर पहले की तुलना में क्रमशः 3 और 4% बढ़ गई। चालू वित्त वर्ष में राज्यों और केंद्र सरकार का संयुक्त राजकोषीय घाटा बढ़कर 6% के तय स्तर के मुकाबले 14% तक पहुंच सकता है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने गुरुवार को यह कहा। रंगराजन प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन्होंने आईसीएफएआई बिजनेस स्कूल द्वारा यहां आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि बैंकों को उधार देते समय ना तो डरना चाहिए और ना ही दुस्साहस दिखाना चाहिए। बहुत जल्द आप Amazon.in के जरिए ट्रेन की टिकट बुक कर सकेंगे। Amazon अपनी वेबसाइट पर टिकट रिजर्वेशन कराने पर पहली ट्रेन टिकट बुकिंग पर 10% कैशबैक देगी, जो कि 100 रुपए तक है। वहीं प्राइम मेंबर्स को 12% कैशबैक मिलेगा। कैशबैक ऑफर सीमित अवधि के लिए मान्य है। नए फीचर के तहत शुरुआती अवधि के लिए कंपनी ने सर्विस और पेमेंट गेटवे ट्रांजैक्शन चार्जेस में छूट दे दी है। आपको बता दें कि यह एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है। Amazon का ट्रेन टिकट बुकिंग फीचर एंड्रॉइड और iOS दोनों तरह के ऐप यूजर्स के लिए उपलब्ध है।
देश के नॉन फाइनेंशियल सेक्टर का बकाया कर्ज इस कारोबारी साल की पहली तिमाही में बढ़कर 322 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले की कुछ तिमाहियों में यह कर्ज जीडीपी के 153% के स्तर पर बना हुआ है। वहीं एनएफएस के अंदर केंद्र और राज्य सरकारों का कुल कर्ज पहली तिमाही में 14.3% बढ़ा है। कोरोना संकट के बीच एग्री सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। 2020 में चावल का निर्यात पिछले साल के मुकाबले 42% बढ़कर 1.4 करोड़ टन हो सकता है, जबकि पिछले साल चावल का निर्यात 99 लाख टन रहा था। भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अच्छे मानसून और खरीफ सीजन में बुआई का रकबा बढ़ने से उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर होने का अनुमान है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।